हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बहुत टेंस हो जाते हैं। तो ये टेंस का ही एक पार्ट है। जब हम आने वाले कल के बारे में या आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं तो उसी को हम फ्यूचर बोलते हैं। और आपने सुना ही होगा, जो फ्यूचर होता है वो हमेशा अनिश्चित होता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अनसर्टेन। देखो, जो भी काम मैं करने वाला हूं उसी को हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर यूज करते हैं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। और दूसरी बात, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। नाउ ये जो हमारी क्लास है आज की, ये डे 9 है, जो कि हमने कल डे 8 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डे 9। देखो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो क्लास में, या कोई भी क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम बिल्कुल बेसिक से आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेके आ रखे हैं। तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल टेंस में देखो, हमेशा हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत सारे लोग इसे विल भी कहते हैं। विल मतलब आपकी प्रॉपर्टी या वसीयत होती है, बट इसे हम कहेंगे विल। क्या बोलेंगे हम इसे? विल। अब देखो, जो भी काम मैं करूंगा, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई विल टीच। क्या बोलेंगे आप? आई विल टीच, राइट। अब मैंने बोला मैं तुम्हें याद करूंगा, आई विल मिस यू। कोई आपसे दूर जा रहा है तो आप बोल सकते हैं आई विल मिस यू। नाउ माई ब्रदर विल गो टू मार्केट, मतलब मेरे भाई बाजार जाएगा। शी विल मीट मी, मतलब वो मुझे मिलेगी। अच्छा, दे विल थ्रो पार्टी, मतलब वो पार्टी देंगे। वी विल स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलेंगे। तो ये क्या हमारा फ्यूचर टेंस है, जो आने वाला टाइम होता है उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की फ्यूचर टेंस में, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगा। देखो, जब भी हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज होगा, हमारा सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। क्या बोलना आपको? आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। शी विल डांस इन मैरिज पार्टी, मतलब वो शादी में क्या करेगी? डांस करेगी, नाचेगी। तो बोल सकते हैं आप शी विल डांस इन मैरिज पार्टी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जब भी हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही सेंटेंस को बोला जाता है, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ दे विल सेलिब्रेट माय बर्थडे, मतलब वो मेरे बर्थडे मनाएंगे। मनाने के लिए हम सेलिब्रेट कहते हैं, और वो मनाएंगे तो बोलना दे विल सेलिब्रेट। देखो, अगर आपको फ्यूचर टेंस और भी क्लियर करना है तो आप फ्यूचर में कोई भी स्टोरीज बना सकते हैं, जो भी आप करने वाले हो, जहां भी आप जाने वाले हो। पर थोड़ा चीजों को आपको एक्सेजरेट करना है, या कॉक एंड बुल स्टोरी बना सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में और भी एक्सपर्टीज पानी है तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल रीड द बुक, मतलब मैं किताब पढ़ूंगा। वी विल गो टू ग्रैनीज हाउस, हम नानी के घर जाएंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? देखो, जैसे मैंने बोला मैं जो भी काम नहीं करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर विल, विल के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहते हो तो आप इसे वांट कह सकते हैं, राइट। क्या कह सकते हैं आप इसे? वांट। तो विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग? वांट कहते हैं। अब देखो, आई विल नॉट ब्रिंग समथिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आऊंगा। शी विल नॉट डांस इन मैरिज पार्टी, मतलब वो शादी में नहीं नाचेगी। दे विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, मतलब वो मेरे बर्थडे नहीं मनाएंगे। आई विल नॉट रीड द बुक, मतलब मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। मतलब जो भी काम आप नहीं करने वाले उसके लिए विल नॉट लगा लो। सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट, फिर वर्ब लगा लो, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू। तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो जो भी काम हम नहीं करेंगे उसके लिए विल के साथ नॉट लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम गाना गाओगे मेरे लिए, तो आप बोल सकते हैं विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। देखो, क्वेश्चन जो पूछते हो एक्सप्रेशन भी होने चाहिए, तो आप बोल सकते हैं विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। नाउ विल यू मीट टुमारो, या विल यू मीट टुमारो, मतलब क्या तुम कल मिलोगे, तो आप बोल सकते हैं विल यू मीट टुमारो। अब शी थ्रो द पार्टी, मतलब क्या वो पार्टी देगी। विल दे कम टू योर होम, क्या वो तुम्हारे घर पे आएंगे। और विल ही कुक फूड फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा।
तो अभी हमने देखो क्या देखे, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे। देखो जब भी हम किसी को क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्या तुम ये काम करोगे, तो वहां पे विल पहले आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो उसमें क्या था फॉर्मूला भाई, सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, सबसे पहले हमारा विल पहले आ रहा था, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने आज विल की क्लास पढ़ी है। देखो जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। देखो जब भी हिंदी में देखना, जब भी हिंदी में क्या हमारा गा गे गिया है, तो समझ लेना ये फ्यूचर है। देखो हमेशा किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन आप करना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो सेंटेंस की लास्ट की वर्डिंग को हमेशा पकड़ो। अगर आप सेंटेंस की लास्ट की वर्डिंग देखते हो तो आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। और जहां कहीं पे भी आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या अंडरस्टैंड करने में, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ अब आपके लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, जो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं। और अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, सेंटेंस ट्रांसलेट करनी चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिख सकते हैं। If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you for watching.